You're welcome in Poonch Live. आयशा, ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। अहमदाबाद की रहने वाली आयशा, जिसने दहेज की डिमांड पूरी ना करने पर साबरमती में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसा ही एक मामला पूंछ कसलियाँ से हमारे सामने आया है। वहाँ की रहने वाली एक खातून, जिसने हमें एक वीडियो क्लिप भेजा है और उसमें उस वीडियो में उसने ये दावा किया है कि उसके पति ने 3 शादियाँ की हैं और शराब पीकर वो उन्हें तंग करता है और उनकी मार पिटाई करता है, जिसके नतीजे में उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, आँखों को भी चोट पहुँची है और ना जाने जिस्म की कितनी हड्डियाँ टूटी हैं। ये खातून इस वक्त जीएमसी में ज़ेरे इलाज हैं। वहाँ पर पिछले 1 हफ़्ते से उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है और इस खातून ने इंतज़ामिया से ये अपील की है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। आपका नाम क्या है? शमीम अख्तर। मेरे पति का नाम है आकमदीन, जो कसलियाँ का रहने वाला है। उसने मुझ पे ये जुल्म किया। मेरी आंख देखी जाए, घर पे 1 साल से उसने और तीसरी शादी कर ली। घर में आकर मुझ पे राड से वार किया। मेरी आंख देखी जाए क्या हालत कर दी उसने। 3 हड्डियाँ, मेरे नाक की हड्डी टूट चुकी है, चेस्ट की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, आँख का कुछ पता नहीं, खुल नहीं रही है अभी। आँख से इतना खून आया, राड से जान से मार दिया था उसने। अपनी तरफ से जान से मार के फेंक के चले गया था। रात को 10-11 बजे घर में आया तो हमें पता नहीं था। मैं और मेरे 2 बच्चे फ्लैट जून में रहते हैं। उधर हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं था। उधर रात को आके लोग सो चुके थे। मुझे मार के उसने गली में फेंक दिया। जब मुझे बच्चों ने देखा, बच्चे रोने लगे। लोगों ने उठाकर उधर पुलिस थाने में लेकर गए। वहाँ थाने में उसे भी पकड़ के ले गए। मेरी बेटी को थप्पड़ उसने मारे। वहाँ पुलिस वालों ने उसे कुछ नहीं पूछा। वहाँ से मुझे हॉस्पिटल में ले गए। मेरी हालत बहुत सीरियस थी और लोगों ने वहाँ से हेल्प की, जम्मू तक पहुँचाया। मुझे रेफ़र किया गया पुंछ के हॉस्पिटल से बख्शीनगर। आज मुझे 5 दिन हो गए हॉस्पिटल में। मेरी हालत बहुत सीरियस थी। उसने तो जान से मार डाला था। अल्लाह ने मुझे बचा लिया और बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल वालों ने। तो अब वो शरेआम जालम घूम रहा है, उसे कोई नहीं पूछता। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1 साल से उसने मुझे खर्चा नहीं दिया। 1 साल से रिलेशन बना रखे थे किसी औरत के साथ। पूरा खर्चा उसी को देता रहे। बेबस हो गए, मेरा कोई चारा नहीं चला। मैंने मदद लेकर लोगों से, मेरे बहन भाइयों ने मेरी हेल्प की। 1 साल बच्चों को मैंने खाना खिलाया। तो अब मैं औरत जा तो कहाँ से ला के खिलाऊँ। 3 बच्चे मेरे पास छोड़ के वो चला गया। पूरी प्रॉपर्टी बिक्री कर दी उसने। हमें ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करके 10 कनाल ज़मीन 4 लाख रुपए में बिक्री की। उस औरत को डिवोर्स देकर कोर्ट में जज साहब के सामने भी दिखाया कि मैंने इस औरत को डिवोर्स दे दिया। 7 महीने हो गए उसके डिवोर्स को, लिहाजा मेरे पास पूरे प्रूफ सबूत है। तो वो उसी औरत के साथ रहता है। तो उसे कोई सलाम उसके लिए नहीं है, उसे कोई नहीं पूछता। मैं कहाँ जाऊँ 3 बच्चों को लेकर। मेरा एक बच्चा 12th में पढ़ता था, एक 11th में, बेटी 9th में पढ़ती है। अकेडमी का 40,000 रुपया देना है। मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने। हम खुदकशी करने पर आए हैं, मजबूर किया है उसने। मेरी पूरी बिरादरी, पूरे रिलेटिव को ख़तरा है। वो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हमें धमकियाँ दे रहे हैं, तेरे भाइयों को शूट कर देंगे, गोली मार देंगे।